जय श्री गणेश दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री और आज हम बात करने वाले हैं कि कल मैंने जैसे वीडियो में आपको बताया था कि किसी बच्चे की रिक्वायरमेंट आई कि सर आपने सारे समास समझा चुके हैं परंतु एक तत्पुरुष समास जो है उसको आपने नहीं बताया, तो वो मैंने बीच में छोड़ दिया था। तो इसीलिए कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट आने के बाद फिर से मेरे को याद आ गया, इसलिए मैं आपको वो आज तत्पुरुष समास जो है वो हम यहाँ पर समझेंगे। तत्पुरुष समास को देखो थोड़ा सा ध्यान लगा करके अगर हम समझ लेते हैं तो वो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, एकदम सरल है। उसके अंदर बस इतना ही फर्क है कि उसके अंदर कुछ विभक्तियाँ हैं, ठीक है। द्वितीय विभक्ति से लेकर के अपनी जो विभक्तियाँ काम करती है वो विभक्तियाँ हैं सप्तमी तक, तो हमें उन विभक्तियों के बारे में जानना होगा तथा हमें तत्पुरुष समास के बारे में कुछ और अन्य बातों को जानना होगा। अगर वो हम जान लेंगे तो तत्पुरुष समास हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा। और जल्दी ही हमारी रीट की भर्ती आने वाली है, इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लगातार अपने अभ्यास में लगे रहिए, निरंतर अध्ययन कीजिए, क्योंकि निरंतरता ही हमेशा सफलता का कारण होती है। एक आत्मविश्वास, एक निरंतरता, क्योंकि निरंतर जो प्रयास करता है वह कभी भी असफल नहीं होता है। तो अपने को आज वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख करके पूरे तत्पुरुष समास को अच्छी तरह से समझना है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट तो आपको करना ही करना है। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आपको बेल आइकन जो दिखाई दे रहा है उसे भी दबा दीजिए, जिससे आप मेरे द्वारा डाले गए नए नए जो वीडियो होंगे वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। चलिए फिर देख लेते हैं आज का जो अपना टॉपिक है, उसका नाम है तत्पुरुष समास। आज हम बात करेंगे तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष जो समास है उसकी परिभाषा क्या कहती है तथा तत्पुरुष समास कहते किसे हैं। सबसे पहले परिभाषा हम देख लेते हैं कि परिभाषा हमें कहती है कि तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिसमें दो या उससे अधिक विभक्तियों का लोप होता हो या विभक्तियां लगती हो, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। दूसरी बात, ये तो बिल्कुल सरल परिभाषा है, ठीक है। तो दूसरी बात, हम अगर अलग तरीके से कहें कि दो या उससे अधिक शब्दों में जब समास करने पर अलग अलग विभक्तियों का लोप होता हो, जैसे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, तो उसे भी तत्पुरुष समास कहते हैं। दूसरी बात, उसके बाद में हम तीसरी जो परिभाषा लें वो अगर इस प्रकार ले सकते हैं कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। उत्तर पद का मतलब उसके बाद वाला जो शब्द है वही ही उसी की प्रधानता बताई गई है तत्पुरुष समास में, ठीक है, पहले वाले की नहीं बताई। अब बात कर लेते हैं तत्पुरुष समास के अंदर क्या चीज आती है। देखो तत्पुरुष समास जो है उसके अंदर हमारी विभक्तियों का प्रयोग होता है, ठीक है, जैसे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इन विभक्तियों का प्रयोग होता है। प्रथमा का विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, नए संबोधन का प्रयोग हम करते हैं। इसमें संबोधन को इसके साथ में मिला दिया, इसलिए प्रथमा के साथ में ही है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखो इसको हमें समझना है। सबसे पहले तो ये बात याद रख लेना, तत्व और पुरुष, अपना जो तत्पुरुष समास है उसके अंदर जो विभक्तियां लगती है उसको कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझ लेते हैं। जैसे मैं उदाहरण मेरे को थोड़े देखने पड़ेंगे, तो मैं आपको जैसे बता देता हूं। जैसे कहता है कि जो विभक्ति लगेगी वही समास कहलाता है। जैसे द्वितीय विभक्ति लगी तो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय लगी तो तृतीय तत्पुरुष, इस प्रकार जो विभक्ति होगी वही समास कहलाएगा तत्पुरुष समास। जैसे द्वितीय विभक्ति का हम उदाहरण ले लेते हैं। द्वितीय विभक्ति का हमें कहता है कृष्णम आश्रितः। कृष्णम आश्रितः क्या बन जाएगा, कृष्णाश्रितः। कृष्णम यानी द्वितीय विभक्ति लगी हुई थी, परंतु जैसे ही हमने उसका समास किया तो वह विभक्ति विलुप्त हो गई, तो कृष्णाश्रितः। इसी तरह दुखम तीतः, और जैसे इसका समास करेंगे तो दुख तीतः या दुःखातीतः। भयम प्राप्तः, भय प्राप्तः। तृतीय विभक्ति का उदाहरण ले लेते हैं, वाणेन आहता, वाणाहतः। खड्गेन हतः, खड्ग हतः। नखै भिन्नः, नख भिन्नः। हरिणा त्रातः, हरि त्रातः। विद्याया हीनः, विद्याहीनः।
ज्ञानेन शून्यः ज्ञान शून्यः। मात्रा सदृशः मातृसदृशः। पित्रा तुल्यः पितृतुल्यः। एकेन ऊनम एकोनम आदि। अब चतुर्थी विभक्ति, यूपाय दारु यूपदारु। गवे हितम गोहितम। भूताय बलि भूतबलि। द्विजाय इदम द्विजार्थम। स्नानाय इदम स्नानार्थम। भोजनार्थम। इस प्रकार हम चतुर्थी विभक्ति को बतला सकते हैं। पंचमी में अगर लें तो चोराद भयम चोर भयम। पापाद मुक्तः पाप मुक्तः। प्रसादात पतितः प्रसाद पतितः। वृक्ष पतितः अश्व पतितः। रोग मुक्तः शत्रु भयम राज भयम। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो पंचमी विभक्ति में आते हैं। ठीक है, अब षष्ठी विभक्ति की जैसे बात कर लेते हैं। राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः। ईश्वरस्य भक्तः ईश्वर भक्तः। शिव भक्तः यानी शिवस्य भक्तः शिव भक्तः। विष्णुस्य भक्तः विष्णु भक्तः। देवालय देव मंदिरम। इस प्रकार के जितने भी शब्द होंगे उन सब में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। सप्तमी में देख लेते हैं। शास्त्रे निपुणः शास्त्र निपुणः। विद्या निपुणः युद्ध निपुणः। जले लीनः जल लीनः। जलमग्नः कार्ये चतुरः कार्य चतुर। कार्यदक्षः। इस प्रकार के जो भी शब्द होंगे उसके अंदर हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। और यही कहेंगे कि तत्पुरुष समास है वो विभक्ति के अनुसार चलता है, इसलिए हमें शब्द रूपों की विभक्ति याद होनी चाहिए और किस शब्द में किस प्रकार की विभक्ति लगेगी इसलिए हमें कारक याद होने चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के भाव में संबंध काके की रारेरी गागेगी। और सप्तमी विभक्ति आती है अधिकरण में पे पर। और संबोधन हे अरे भो, ये हमें याद होना चाहिए। इसका कर्म याद होना चाहिए। जिस प्रकार कारक में हम याद करते हैं कि तृतीय विभक्ति कब होती है, द्वितीय कब होती है, चतुर्थी कब होती है, पंचमी कब होती है, तो उससे हमारे यह समाज जो बहुत सरल और बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है। तो आप ने ये वीडियो देखी तो आपको कैसा लगा उसे मुझे लिख करके जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। लाइक शेयर और कमेंट तो आपको करना ही करना है। साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे मेरे द्वारा डाले गए नए नए जो वीडियो वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। फिर मिलेंगे आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।